एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पर्यायवाची की और पर्यायवाची को पहली क्लास थी। अब हम प्रारंभ करने वाले हैं दूसरी क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची आगे के बारे में, क्योंकि जितना हमने पहले पढ़ लिया है वो तो हो चुका, अब उससे आगे पढ़ना है। क्योंकि क्या इतने ही जितने हमने पढ़े हैं वो पर्यायवाची पर्याप्त हैं? क्या हमारी सभी परीक्षाएं उससे सॉल्व हो सकती हैं? नहीं हो सकती, हमें आगे पढ़ना है। तो ये अपनी द्वितीय क्लास है जिसको हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो बिना समय व्यतीत किए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जो कोई भी जहां भी हो उपस्थित रहे और ध्यान रखे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ना आसान है, समझना कठिन है। पढ़ तो हम कहीं से भी लेते हैं, किंतु जो समझ में आता है शिक्षक की आवाज में, उसमें जो बात होती है वो अलग होती है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची के आगे के शब्द। क्या लिखा है बेटा? बिजली लिखा हुआ है। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? क्षण प्रभा होता है, क्षणिका होता है, दीप्ति होता है, चंचला होता है, चपला होता है, तड़ित होता है, दामिनी होता है, वज्र होता है, विद्युत होता है। ये सब किसके पर्यायवाची बेटा? ये सब हैं अपने बिजली शब्द के पर्यायवाची। मतलब बिजली शब्द को कितने नामों से जाना जाता है, ये सब उनके नाम हैं। मैंने पूर्व में भी आपको बताया है, पुनः एक बार बता देता हूं कि जो किसी एक वस्तु के जितने भी नाम होते हैं वे सभी नाम पर्यायवाची कहलाते हैं। एक शब्द या एक वस्तु या एक व्यक्ति के जितने नाम होते हैं वे सभी नाम पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है, बाहर के लोग आपको किसी और नाम से जानते हैं, किंतु विद्यालय में आपका दूसरा नाम लिखा गया है, तो आपके जो 2 या 3 नाम थे वो नाम आपके पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा लिखा है बेटा सिंह शब्द का पर्यायवाची। तो सिंह शब्द का पर्यायवाची होता है केसरी, नाहर, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दुल, नखायुध, बाहुबल। ये शब्द क्या है? सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं। सिंह शब्द यानी सिंह को अपन किन किन नामों से जानते हैं? केसरी के नाम से जानते हैं, नाहर, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दुल, नखायुध और बाहुबल। ठीक है ना? ये किसके हैं बेटा? ये शब्द हैं अपने सिंह शब्द के पर्यायवाची। धूर्त, ये वो शब्द है जिसके सामने किसी का कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर इस व्यक्ति को समझाने के लिए बैठ गए तो अपना सारा ज्ञान कम पड़ जाएगा। क्यों? किंतु वो अपनी बात से टस से मस नहीं होगा। हम उसे कितना भी अच्छी बातें बताएंगे किंतु वो अपनी बात पर आ रहेगा, भाई जो मैं कर रहा हूं वो सही है, सब बकवास है। कोई अगर गलत रास्ते पे चला जाए, गलत आदतें अपना ले, तो उसको यदि अपन समझाने जाते हैं तो हमें वो 2-4 लेक्चर देकर शांत करा देता है। किंतु हमें क्या है वो? धूर्त। क्योंकि धूर्त को समझाना आसान नहीं होता। धूर्त को अपन के बोलते हैं कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, फरेबी, मायावी, विश्वासघाती। क्या है वो? फरेबी है, मायावी है, विश्वासघाती है, धोखेबाज है, दगाबाज है, ठग, खल, कुटिल और कपटी। उसके मन में हमेशा दूसरों का नुकसान करने की बातें चलती रहती है। उसके साथ अपन कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी फायदा करने की कोशिश करें, फिर भी वो क्या सोचेगा? सामने वाले का नुकसान करने का ही सोचेगा। उसे पसंद नहीं आता, उसे पसंद नहीं आता कि कोई उसका फायदा कर रहा है कि नुकसान। उससे तो ये लगता है कि भाई जो मैं करूंगा वो सही है और बकाया जो लोग करेंगे वो सब गलत है। इसको बेटा अपन जड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़, मतलब जिसकी बुद्धि
ठोस हो उसे जड़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, विश्वासघाती भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? अतिथि लिखा है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जो बिना तिथि दिए असमय आधम के, उस व्यक्ति को हम अतिथि कहते हैं। अतिथि नाम से पता चल रहा है, अतिथि मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, असमय आ सकता है, आवश्यकता के लिए आ सकता है, बिना आवश्यकता के भी आ सकता है। इसे बेटा आगंतुक कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, पाहुन कहते हैं, पाहुना कहते हैं, मेहमान कहते हैं। यदि आपको बताया कि निमाड़ी और भोजपुरी भाषा में पाहुन या पाहुना अपने दामाद को कहते हैं, क्योंकि दामाद के भी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, कभी भी आ धमकता है ना। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना, मेहमान। ठीक है, अगला लिखा है नौकर। नौकर को अपन क्या कहते हैं बेटा? नौकर को अनुचर कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, किंकर कहते हैं, खादिम कहते हैं, चाकर, टहलुआ, दास, परिचायक और सेवक। ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द है नौकर शब्द के पर्यायवाची। नौकर शब्द को क्या कहते हैं अपन? अनुचर कहते हैं, कर्मचारी कहते हैं, खादिम कहते हैं, चाकर कहते हैं, दास कहते हैं, सेवक कहते हैं, परिचारक कहते हैं, टहलुआ कहते हैं और किंकर कहते हैं, है ना। ये शब्द नौकर शब्द के पर्यायवाची हैं। पक्षी शब्द के पर्यायवाची देखेंगे अपन। पक्षी को खग, द्विज, नीडोद्भव, पतंग, पखेरु, पंछी, पाखी, विहग और विहंगम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं खग कहते हैं, पंछी कहते हैं, पखेरु कहते हैं, मतंग कहते हैं, पाखी कहते हैं, विहग कहते हैं और नीडोद्भव कहते हैं। नीडोद्भव मतलब नीड यानी घोंसला बनाने वाले भी कहते हैं। पर्वत को देखते हैं। पर्वत क्या है? पर्वत को बेटा बोलते हैं अचल, मेरु, आद्री, कूट, गिरी, नग, पहाड़, भूधर, महोदर, शैल। ये सब क्या है? ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। पर्वत को बेटा अपन अविचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविचल भी कहते हैं। पर्वत को अपन अडिग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग भी कहते हैं। तो हमारे हर शब्द के कई नाम होते हैं। जैसे पवन को देखते हैं अपन। पवन को कहते हैं अपन अनिल कहते हैं, गंधवाह कहते हैं, जगत प्राण कहते हैं, पव कहते हैं, पवमान कहते हैं, मरुत कहते हैं, मारुत कहते हैं, वात कहते हैं, वायु कहते हैं और समीर कहते हैं। वायु, पवन, समीर कभी सुना हो आपने? वायु, पवन, समीर ये हवा के पर्यायवाची हैं, तो इसे हवा भी कहते हैं। इसे हवा भी कहते हैं। इसे प्राण वायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे प्राण वायु भी कहते हैं। जगह कम थी इसलिए हमने कुछ शब्दों को हटा दिया है, पर मैं आपको बता रहा हूं। अनिल, गंधवाह, जगत प्राण, पव, पवमान, मरुत, मारुत, वात, वायु, पवन, समीर, हवा और प्राणवायु। ठीक है बेटा। अप्सरा को क्या कहते हैं? अप्सरा देखने में सुंदर, मन को आकर्षित करने वाली, है ना। तो दिव्यांगना कहते हैं, सुरबाला कहते हैं, दिव्यांगना कहते हैं, सुर सुंदरी कहते हैं, देवबाला कहते हैं। और ये सभी जो मैंने शब्द बोले हैं ये इंद्रलोक में पाए जाते हैं, धरती पर नहीं। नैसर्गिक को क्या कहते हैं बेटा? नैसर्गिक को अपन प्राकृतिक कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं, वास्तविक कहते हैं, यथार्थ कहते हैं और प्रकृति दत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकृति दत्त, यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ हो। ठीक है ना। और ईश्वरीय दान भी कहते हैं। ठीक है ना। पूजनीय शब्द का क्या होता है? पूजनीय मतलब किसी व्यक्ति को अपन कितना सम्मान दे सकते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए किस तरह का भाव रखता है, हम उसके लिए किस तरह का भाव रखते हैं, वो पूजनीय है। अपनों से बड़ों को हमेशा पूजनीय कहते हैं और अपनों से छोटों को हमेशा स्नेहपूर्वक कहते हैं। तो पूजनीय का होता है अर्चनीय, अर्घ,
आराध्य, उपासनीय, उपास्य, पूजाई, पूज्य और वंदनीय। देखो बेटा, वंदनीय आदमी को कहते हैं, वंदनीय औरत के लिए लगाते हैं। पूज्य मतलब आदमी कहते हैं, पूज्य औरत को कहते हैं। आराध्य की जगह आराध्या लिख देंगे औरत के लिए, अर्चनीय की जगह अर्चनीय लिख देंगे, और उपासनीय की जगह पे उपासनीय लिख देंगे, और उपास्य की जगह उपास्या लिख देंगे। ये शब्द किसके लिए हैं? महिला वर्ग के लिए हैं, ये पुरुष वर्ग के लिए है। और जो मैंने आपको बताया बड़या की मात्रा लगाते चाहिए बस इसमें, और वो बन जाएगा महिला वर्ग के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है? प्रशंसा लिखा है। प्रशंसा तो जानते हो ना आप, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो तो आपको जो प्रशंसा के भाव मिलते हैं, आपको जो शाबाशी मिलती है, आपको जो तारीफ मिलती है, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई होती है, आपका यशोगान होता है, आपकी सराहना की जाती है, आपको धन्यवाद दिया जाता है, और आपका हर जगह स्वागत किया जाता है। वे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? प्रशंसा कहलाते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है गुणगान, तारीफ, प्रशस्ति, बड़ाई, यशोगान, श्लाघा, सराहना, धन्यवाद और यशोगुण। ठीक है बेटा। सुंदरी शब्द का पर्यायवाची देखते हैं अपन, तो सुंदरी, सुंदरी को बेटा अपन कहते हैं गोरी, चंद्रमुखी, परी, मीनाक्षी, मृगनयनी, रूपवती, रूपसी, सुलोचना। ये शब्द किसके हैं पर्यायवाची? ये शब्द हैं बेटा सुंदरी शब्द के। चंद्रमुखी होता है, गोरी होता है, परी होता है, मीनाक्षी होता है, मृगनयनी होता है, रूपवती होता है, रूपसी होता है और सुलोचना होता है। क्या आपको प्राचीन काल में सुलोचना नाम याद है? सुलोचना किसकी पत्नी थी? तो आपको याद हो, रावण के वंश में मेघनाद नाम का जो यशस्वी लड़का हुआ करता था, जिसने मेघ को जीत लिया था, उसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था। उनकी पत्नी का नाम था सुलोचना। सुलोचना लक्ष्मण की सुपुत्री थी। लक्ष्मण शेषनाग के रूप थे, अवतार थे। लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न और श्री राम के भाई थे, है ना। उनकी पुत्री का नाम था सुलोचना। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? अग्नि, जिसके सामने हम कसम खाते हैं, हम संकल्प लेते हैं, हम प्रण करते हैं, हम अपने आप को निश्चय करते हैं, उसे कहते हैं अग्नि। तो अग्नि को आग कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, वन्य कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, जात वेदश कहते हैं, वायु शखा कहते हैं और हुताशन कहते हैं। ये वो है अग्नि जिसके प्रकट होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी पवित्र अग्नि की ज्वालाओं में जलाकर नश्वर शरीर को नष्ट किया जाता है जब आत्मा ऊपर चली जाती तब। क्या लिखा है बेटा? कल्प वृक्ष लिखा है। कल्प वृक्ष मतलब वो वृक्ष है जिससे जो मांगो, इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहते हैं। सुर, तरु, हरि, चंदन, मंदार, पारिजात, देव वृक्ष, ये सब है इसके पर्यायवाची शब्द। कल्प वृक्ष मतलब इच्छा वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष मतलब काल्पनिक वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष मतलब अपनी कल्पनाओं को पूरी करने वाला वृक्ष होता है। ब्राह्मण को क्या कहते हैं बेटा? ब्राह्मण को अपन विप्र कहते हैं, द्विज कहते हैं, भूसुर कहते हैं, देव कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, पंडित कहते हैं, कोविद कहते हैं, धीर कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं और मनीषी कहते हैं और मनीषण भी कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची है बेटा? ये सब अपने ब्राह्मण शब्द के पर्यायवाची होते हैं। उषा शब्द क्या होता है? उषा माने होता है सुबह का समय। उषा को अपन अरुणोदय, तड़का, प्रत्यूष, प्रभात, भोर, शहर, सवेरा, सुबह आदि कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अरुणोदय कहते हैं, सूर्योदय कहते हैं, तड़का कहते हैं, प्रत्यूष कहते हैं, प्रभात कहते हैं, भोर कहते हैं, शहर कहते हैं, सवेरा कहते हैं और सुबह कहते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, युवती लिखा है। युवती का पर्यायवाची क्या होता है? युवती को हम तरुणी, नव युवती, नव यौवना, स्त्री, वनिता, नारी, प्रमदा, प्राप्त यौवना, वयस्का आदि शब्द से संबोधित करते हैं। युवती शब्द को किससे कहते हैं? तरुणी, नव युवती, नव यौवना, स्त्री, वनिता, नारी, प्रमदा, प्राप्त यौवना और वयस्का से संबोधित करते हैं। राजा को किस नाम से जानते हैं बेटा? राजा को छत्रपति कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, नरेश कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, राजेंद्र कहते हैं, नृप कहते हैं, नृपति कहते हैं, वादशाह, भूप, भूपति, महीप, लोकेश और लोकेंद्र कहते हैं। ठीक है। अर्जुन को किस नाम से जाना जाता था? अर्जुन को सबसे ज्यादा कौंतेय, गांडीवधर, धनंजय, पार्थ, किरीट, कपिध्वज, जिष्णु, विजय, श्वेतवाहन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक नाम लिए जाने वाले अर्जुन के जो थे वो थे धनंजय, गांडीवधारी, कौंतेय और पार्थ। ठीक है। फिर लिखा है परिहास। परिहास मतलब मजाक, ठिठोली, दिल लगी, मस्खरी, विनोद, हंसी मजाक, हास्य विनोद, मनोरंजन, ये सब क्या होता है? परिहास शब्द के पर्यायवाची हैं। किसके? परिहास को ठिठोली, दिल लगी, मजाक, मस्खरी, विनोद, हंसी मजाक, हास्य विनोद और मनोरंजन कहते हैं। दिनांक को बोलते हैं बेटा तारीख, तिथि, मिति, डेट। दिनांक क्या होता है? तारीख, तिथि, मिति, डेट। अधम को कहते हैं बेटा ओछा, कमीन, कमीना, क्षुद्र, छिछोरा, तुक्ष, निकृष्ट, निम्न, नीच, पोच आदि। ठीक है। अधम, अधर्म, कमीना। क्या लिखा है बेटा? अनिवार्य लिखा है। अनिवार्य का होता है अनिवार्यणीय, अपरिहार्य, अपेक्षित, आवश्यक, जरूरी, लाजमी, उपयोगी, सार्थक आदि नामों से जाना जाता है। स्वर्ण को अपन बोलते हैं कंचन, कनक, कुंदन, जातरूप, तेजस, महारजत, सुवर्ण, सोना, हिरण्य, हेम। क्या कहते हैं? कंचन, कनक, कुंदन, जातरूप, तेजस, महारजत, सुवर्ण, सोना, हिरण्य और हेम नाम से जानते हैं। जीव को जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचल, चंचला बोलते हैं। चपला भी, चपला उसका होता है बिजली का। अभिजात को क्या कहते हैं बेटा? श्रेष्ठ कहते हैं, पूज्य कहते हैं, उच्च कहते हैं, कुलीन कहते हैं, आर्य कहते हैं, सज्जन कहते हैं। श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन, आर्य, सज्जन ये सब अभिजात शब्द के पर्यायवाची हैं। बंदर, कपि, तरु मृग, मरकट, बानर, शाखा मृग, ये मरकट यानी बंदर को कहते हैं। मरकट आपने सुना हो, यो रावण हर बार हनुमान जी को या अन्य अंगद वगैरह, सुग्रीव वगैरह को मरकट नाम से संबोधित करता था। वरुण कौन होते हैं? वरुण होते हैं जलदेव, जल देवता, पाश, पाणी, प्रचेतस, ये वरुण देव का पर्यायवाची है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखा है अपमान, अनादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, ये अपमान शब्द के पर्यायवाची हैं। अनादर, बेइज्जती, अवज्ञा, निरादर, तिरस्कार, उपेक्षा ये सब अपमान शब्द के पर्यायवाची हैं। बलराम यानी जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, बलराम को बलदाऊ, बलदेव, हलधर, हली, बलभद्र, शेषनाग, दाऊ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे, वैसे तो हर बार हर युग में शेषनाग को छोटे भाई का दर्जा दिया गया था, किंतु बार बार छोटे भाई का दर्जा लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उन्होंने कहा एक बार तो ऐसा अवसर दो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बन सकूं। विष्णु भगवान से शेषनाग ने ये बात कही तो उन्होंने कहा एक बार मौका अवश्य दिया जाएगा, तुम्हें कृष्ण अवतार में बलदाऊ बनाया जाएगा, यानी बड़ा भाई बनाया जाएगा। किंतु आपने देखा हो कई बार कृष्ण की जो कृष्ण लीला होती है
उसमें बलदाऊ की कहाँ चलती है। बलदाऊ केवल नाम के लिए बड़ा भाई था, किंतु चलती हमेशा कृष्ण की थी। जो भी फैसला लेना है कृष्ण लेते थे। वैसे बड़े बड़े जगह पर आपने सुना हो कि राज्यों में जो राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही राजा बनता है, वही सम्राट बनता है, किंतु यहाँ पर भी भगवान कृष्ण को ही राजा बनाया गया था। द्वारिकाधीश के नाम से संबोधित किया जाता है उनको, द्वारिका नगरी उन्होंने बसाई थी। तो ये है उनके पर्यायवाची शब्द। शिव को अपन क्या क्या कहते हैं? शिव के तो बहुत सारे नाम है अपने पास, है ना, आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते थे, मैंने लिख दिए हैं। शिव का होता है बेटा आशुतोष, गंगाधर, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, मृत्युंजय, रुद्र, उमापति और भूतनाथ, भोलेनाथ, शिव शंभु, डमरूधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिलोकी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। शंकर भी कहते थे इनको, शेषनागधारी भी कहते थे, त्रिशूलधारी भी कहते थे, बहुत सारे वर्ड हैं इनके लिए। तो ये हमारे समाज में हो रहे अत्याचार अनाचार को मिटाने वाले भी कहते हैं। इन्हें पशुपति भी कहते हैं। तो इनके कई सारे नाम हैं, आशुतोष, गंगाधर, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, मृत्युंजय, रुद्र, उमापति, शंकर, भोलेनाथ, भूतनाथ, सतीपति, डमरूधारी, त्रिलोकी आदि शब्दों से जाना जाता है। पार्वती को बेटा क्या कहते हैं? पार्वती को अपन अन्नपूर्णा, अपराजिता, उमा, काली, महादेवी, महेश्वरी, रुद्राणी, शैलजा और पद्मा, इन नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। और ये नाम ही क्या है इनके? ये नाम ही इनके पर्यायवाची होते हैं। जैसे देखो अन्नपूर्णा, अपराजिता, जिसको कभी पराजित नहीं कर सकते, उमा, काली, महादेवी, महेश्वरी, रुद्राणी, शैलजा, पद्मा, ये शब्द इनके पर्यायवाची हैं। फिर विष्णु भगवान की तरफ बढ़ते हैं अपन। विष्णु भगवान के भी बहुत सारे नाम थे, अपन ने कम ही लिए हैं। चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, श्रीकांत, रमाकांत, लक्ष्मीकांत, श्रीपति, चतुर्भुज। क्या होता है बेटा? चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं होती है इनके पास। चतुर्भुज के नाम से जानते हैं इनको। इनको पीतांबर भी नाम से जानते हैं। इनको चक्रपाणी के नाम से भी जानते हैं। इनको कमलांत के नाम से भी जानते हैं। तो इनके भी बहुत सारे नाम हैं। जो भी बड़े बड़े मतलब अपने प्रमुख देवी देवता थे उनके कई सारे नाम होते हैं। लक्ष्मी को देखो, कमला तो कमलापति कह सकते हैं अपन, रमा लिखा है रमापति कह सकते हैं, रमाकांत लिखा है ये पहले से, नारायण की लिखा है तो नारायण कह सकते हैं, जगदीश कह सकते हैं, लोकमाता, श्री विष्णु पत्नी, विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, कई सारे नामों से संबंधित किया जाता है। और ये सभी नाम इनके क्या है बेटा? पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। राम शब्द के पर्यायवाची, तो राम को देखते हैं राघव, राघवेंद्र, रामचंद्र, सीतापति, सीतारमण, कौशल्यानंदन, दशरथ सुत, मर्यादा पुरुषोत्तम, सीतापति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। सीता को अपन क्या कहते हैं बेटा? वैदेही, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, जनक तनया, जानकी, जनक नंदिनी, भूमिजा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। वैदेही, मैथिली, जनक तनया, जनक सुता, मिथिलेश कुमारी, जानकी, जनक नंदिनी, भूमिजा के नाम से संबोधित करते थे। हनुमान के तो आपको बहुत सारे नाम याद होंगे, मैंने तो कम ही लिए हैं। हनुमान को महावीर, मारुति, पवन पुत्र, पवन सुत, कपीश, केसरी नंदन, रामदूत, वायुपुत्र आदि कहते हैं।
आपको पता होगा इनको संकट मोचन भी कहते हैं, इनको अपन बजरंगबली भी कहते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान राम के काज संवारे थे। इनका नाम लेते ही भूत पिशाच आदि वो कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी कि ये तो वो व्यक्ति हैं, ये वो दूत हैं, ये वो भक्त हैं, इन्हें राम भक्त कहते हैं, रामदास कहते हैं, राम काज को पूरा करने वाले कहते हैं। ये पहले और आखिरी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सीने को फाड़ कर दिखा दिया था कि भगवान राम और माता सीता सीने में विराजमान हैं। आजकल तो पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है ना। तो इनको किस नाम से जानते हैं? हनुमान, महावीर, मारुति, कपीश, केसरी नंदन, पवन पुत्र, पवन सुत, रामदूत, रामदास, वायुपुत्र, संकट मोचन, बजरंगबली, महाबली, अंजनी पुत्र, संकट मोचन आदि नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है बेटा, आप जितने भी पर्यायवाची पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको पता है कि ये सभी पर्यायवाची आपकी परीक्षा अनुपयोगी है। इन्हीं से आपकी हर परीक्षा सॉल्व होने वाली है, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कक्षा 12वीं 10वीं के लिए ही हो। ये जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में इनमें से एक ना एक या एक दो पर्यायवाची अवश्य आते हैं। यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। आप लोग अगर इस क्लास को सही ढंग से और ध्यान पूर्वक लेते हैं तो पर्यायवाची संबंधी आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए गए हैं। यदि आप हमारे वीडियोस के माध्यम से समझने में असमर्थ होते हैं तो आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी हर समस्या को सॉल्व किया जा सके। आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको हर आने वाली PDF वीडियोस से परिचित कराया जाएगा। हमारी इस मैत्री इंस्टीट्यूट की जो टीम है वो आपके लिए हर समय तैयार है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भी विद्यार्थी को किसी भी समस्या का समाधान ना मिले, कोई भी समस्या परेशान करे और वो किसी भी परीक्षा से विरक्त हो जाए, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमसे जुड़कर, हमारी टीम से जुड़कर, हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़कर, हमारे ऐप से जुड़कर, हमारे ग्रुप से जुड़कर अपनी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए समाधान पा सकते हैं। हम आपको किसी वैदिक ऐतिहासिक भाषा में नहीं पढ़ाते। हमारी टीम जो है आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करती है, क्योंकि हमने सुना है कि जहां तक अपनी भाषा में जो सेंटेंस समझाए जाते हैं, जो वाक्य समझाए जाते हैं, वो हमें तत्काल समझ में आ जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाते हैं। और कुछ शिक्षक गण ऐसी भाषा में समझा देते हैं कि सीरीज या जो लिखा रहता है उससे ज़्यादा कठिन तो उनकी भाषा लगती है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप किसी भी परीक्षा के समाधान के लिए आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी सफलता को मजबूत कीजिए, अपने पद को मजबूत कीजिए, पक्का कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, ताकि आपको आपकी क्षमताओं के अनुसार आपका पद प्राप्त हो सके। ठीक है ना। ये दो और रह गए थे, इनको पढ़ देते हैं बेटा। कुबेर लिखा है। कुबेर क्या है? कुबेर अपने हैं धन देवता, धनेश, नरवाहन, निधीश्वर, यक्षेश्वर, यक्षराज, राजराज, वित्तेश। ठीक है ना। और धनपति, धनराज, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है बेटा।
और ब्रह्मा जी के बेटा पंचानन है, फिलहाल चतुरानन रह गए हैं। पहले पंचानन थे, मतलब 5 मुख वाले थे, किंतु एक मुख में घमंड आ गया था, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से वो काट दिया। इसके बाद ये चतुरानन बन गए। चतुरानन को हम चतुर्मुख के नाम से जानते हैं। इन्हें पितामह कहते थे, विधाता कहते थे, सरस्वती पति कहते हैं, कमलवासी कहते हैं, विधि सृष्टिकर्ता, हंसवाहन आदि के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमारी ये आज की कक्षा, दूसरी कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आप सभी के सामने, आपके अपने चहेते YouTube चैनल जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपकी हर समस्या का आपके अनुसार समाधान किया जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कल मत भूल जाइएगा, कल फिर मिलेंगे अपनी क्लास में।